दूसरा भाग सोलर सिस्टम का पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने ग्रह के बारे में और सूर्य के बारे में समझ लिया था और इस भाग में हम सूर्य एस्ट्रॉयड के बारे में पहले पढ़ेंगे। क्या है एस्ट्रॉयड, ध्यान से सुनेंगे। जो बिटवीन इनर एंड आउटर प्लैनेट, जो इनर इनर और आउटर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट में ध्यान देना, मरकरी है, वीनस है, मार्स है, अर्थ है। मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ को हम बोलते हैं इनर। आउटर को बोलते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इनको बोलते हैं हम आउटर। तो आउटर और इनर के बीच में हमारे जो है जो भी ग्रह, आप ध्यान से, अगर नहीं आता है आप लोगों को अंग्रेजी में तो हम हिंदी में बता रहे हैं। देखो, इनर प्लैनेट में मरकरी आता है और उसके बाद आपका मतलब बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। बुध, शुक्र, मरकरी मतलब बुध, वीनस शुक्र, मार्स मंगल, अर्थ पृथ्वी। बुध, शुक्र और मंगल और पृथ्वी को हम इनर प्लैनेट बोलते हैं। और आउटर प्लैनेट में जुपिटर, बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आते हैं, वरुण आते हैं। मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि और अरुण 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 वरुण, बृहस्पति, शनि को हम आउटर बोलते हैं। और मरकरी को बोलते हैं वीनस और अर्थ। और मार्स को हम क्या बोलते हैं, इनर बोलते हैं। तो इन बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बीच में जो छोटे छोटे रिंग दिखाई देते हैं, छोटे छोटे घेरे दिखाई देते हैं, स्मॉल छोटे छोटे बॉडीज दिखाई देते हैं, जो चट्टान और धातुओं से बने होते हैं, इन्हें एस्टेरॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड कहते हैं। दे आल्सो कीप मूविंग अराउंड द सन। ये भी देखो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एस्टेरॉयड भी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कोई पूछ लेगा एस्टेरॉयड किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे बिटवीन इनर। इनर मीन्स हमने आपको बता दिया था, मंगल है, बुध है और शुक्र है और पृथ्वी। मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी और शनि, बृहस्पति, अरुण वरुण के बीच में, मतलब के बीच में जो ग्रह पड़ते हैं, जो छोटे छोटे रिंग होते हैं, बॉडीज हल्के हल्के टुकड़े दिखाई देते हैं, जो कि धातुओं से बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं, वो भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो इन्हें एस्टेरॉयड कहा जाता है। दे आल्सो कीप मूविंग अराउंड द, वही पृथ्वी का चक्कर लगा। दिस रिंग इज आल्सो कॉल्ड एस्टेरॉयड बेल्ट। और इस रिंग को देखो, छोटे छोटे भी जो रिंग दिखाई दे रहे हैं, इस रिंग को हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। आगे है मरकरी। मरकरी माने बुध। अब बुध के बारे में थोड़ा सा, बुध ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ नेम्ड आफ्टर मैसेंजर ऑफ द रोमन गार्ड्स। ये रोमन गार्ड के मैसेंजर के नाम पर इसका नाम पड़ा है। इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। सबसे जो नज़दीक का तारा है वो बुध है, मरकरी है। लार्ज वेरिएशंस इन डे, और इसमें सबसे अधिक वेरिएशन होता है दिन में 400 डिग्री सेल्सियस का। रात में -180 डिग्री होता है टेम्परेचर। तो सोचो दिन में कितना जाता होगा, तो बहुत रात में माइनस में रहता है, -180 तक यहाँ का टेम्परेचर पहुँच जाता है। फिर से देख लेना एक बार आप लोग। मतलब इसका गार्ड रोमन के एक ईश्वर के देवता, रोमन के ईश्वर थे जो है मरकरी। तो ये इनका नाम उस रोमन गॉड के नाम पर रखा गया है। और यह सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है मरकरी। लार्ज वेरिएशन, और इसमें तापमान का तापांतर बहुत अधिक होता है। मतलब दिन में और रात में बहुत काफ़ी अंतर होता है। और यहाँ का तापमान -180 डिग्री तक पहुँच जाता है, मतलब बर्फ ही बर्फ। आगे चलते हैं, मरकरी द इनर मोस्ट प्लैनेट। आगे देखिए, इट इज आल्सो द स्मॉलेस्ट। ये देखिए सबसे छोटा मरकरी जो है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। एंड इट्स ऑर्बिट इज द मोस्ट नॉट फुल्ली सर्कुलर। और इसके जो अक्ष है पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है, वृत्तक सर्कल में नहीं है। इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट। इसके पास उपग्रह भी कोई नहीं है। देखो, कोई पूछेगा किसी के पास उपग्रह नहीं, तो आप सीधे बुध को मारेंगे, मतलब मरकरी को मारेंगे। इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट। इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। देयर इज नो वाटर और एटमॉस्फेयर। इसमें ना तो पानी है ना तो वातावरण है। इट कैन बी सीन विथ नेक्ड आई, और इसे वो ओपन खुली आंखों से देखा जा सकता है। इट ऑर्बिट्स द सन वंस इन अबाउट 88 डे, और यह सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगा लेता है।
देर आर नो सीजन्स ऑन इट्स सर्विस, इस पर कोई सीजन नहीं होता है। फिर से देख लेना इसके प्लेनेट के बारे में। बुध के, यह सबसे छोटा ग्रह है और यह अपने पूरे वृत्ताकार के आवश्यक पर वो जो है पूरा चक्कर नहीं लगाता है। इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है और ना ही इसके सरफेस पर पानी है। दर इज नो वाटर और इसमें ना ही वातावरण है और इसको खुली आंखों से देखा जा सकता है। और इसका इट ऑर्बिट्स द सन, और यह सूर्य का चक्कर अक्ष पर चक्कर लगाता है और एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन पूरे लग जाते हैं। और देर आर नो सीजन्स ऑन इट्स सर्विस, और इसकी सतह पर कोई ऋतुएं नहीं पाई जाती हैं, मौसम परिवर्तन नहीं होता है। अगला है, हमने अभी बुध को पढ़ा, अब शुक्र को पढ़ते हैं। वीनस माने होता है बेटा शुक्र, ध्यान देना। वीनस के बारे में पढ़ते हैं। द विल्ड प्लैनेट Venus is surrounded by thick cloud cover, that is why it is called wild planet. Venus जो है अपने चारों तरफ मोटे मोटे बादलों से ढका हुआ है, जिसे हाँ विल्ड प्लैनेट कहते हैं, मतलब ढका हुआ। विल्ड प्लैनेट, विल्ड VILED, विल्ड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि यह अपने चारों तरफ बादलों से, मोटे मोटे बादलों से, घने बादलों से ढका हुआ है। आगे देखते हैं, घिरा हुआ है। इट इज ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट, यह सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। इट इज नेम्ड आफ्टर रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, और इसे लव और मतलब रोम के एक ईश्वर के देवता के नाम पर रखा गया है, जिन्हें लव मतलब प्रेम और सुंदरता की देवता कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं वीनस। अब इसके अंदर के बारे में, इसके सतह के बारे में, इसके एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। वीनस द विल्ड प्लैनेट, अब कोई पूछेगा विल्ड प्लैनेट किसे जगह जाता है तो आप लोग वीनस मारेंगे। इट ऑर्बिट द सन वंस इन अबाउट 225 अर्थ डेज, यह पृथ्वी पर जो दिन होता है, मतलब यह जो है सूर्य का चक्कर 225 दिन में लगा लेता है। अगला, वीनस रीचेस इट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस शॉर्टली, और यह बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है सूर्य के सनराइज और शॉर्टली आफ्टर सनसेट, सूर्य के उदय और सूर्य के तुरंत बाद। सो इट इज़ आल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अब ध्यान देना, इसीलिए इसलिए को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। अब कोई पूछेगा मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार क्यों के, तो आप लोग शुक्र स्टार को मारना, मतलब वीनस को मारना। फिर से ध्यान देना, वीनस अब जो है इसकी ब्राइटनेस जो है बहुत ही जल्द ही आ जाती है सूर्य के पहले और सूर्य के बाद, मतलब सूर्य के पहले भी बहुत जल्दी उगता है, सूर्य के बाद में भी। और इसीलिए इसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, मतलब सबसे पहले सुबह में जब हम उठते हैं सबसे पहले इसी का दर्शन होता है, सबसे पहले उठता है। वीनस इज ऑल्सो नोन एज सिस्टर और ट्विन प्लेनेट टू द अर्थ, यह पृथ्वी का भगिनी कहा जाता है, पृथ्वी का भाई और बहन कहा जाता है, क्योंकि इसकी साइज और जो इसकी घनत्व है पृथ्वी के समान है। अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ द ब्लू प्लेनेट, इसको हम नीला ग्रह कहते हैं। और देखिए, इट इज़ आल्सो नोन एज वाटरी प्लेनेट, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है पृथ्वी पर, 70% जो है इसका पानी से ढका हुआ पृथ्वी का भाग है। इट रिफ्लेक्ट्स अबाउट 1/3 ऑफ द सनलाइट, और यह एक सूर्य का 1/3 भाग सनलाइट से रिसीव करता है। और द अर्थ एटमोसफियर स्कैटर द लाइट एंड क्रिएचर्स ए ब्लू इफेक्ट, सो इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। जो ये होता है, जो इस पे लाइट पड़ता है पृथ्वी के में अधिक पानी होने के नाते ऊपर से, तो ये ऊपर से ब्लू दिखता है, जिसके कारण इसको हम नीला ग्रह कहते हैं। ओनली प्लैनेट हैविंग लाइफ, ग्रह के पास अपना जीवन होता है। अगला हम पढ़ते हैं पृथ्वी द ब्लू प्लैनेट, इसके बारे में, इसके सतह के बारे में। ये सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगा लेती है और इट रोटेट्स अबाउट ओन एक्सिस, अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है और एक दिन, और इसी कारण जो है इसके चक्कर लगाने का दिन और रात होते हैं। इसमें 24 घंटे का समय लगता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड सन ड्यू टू इट्स टिल्ट सीजन आर क्रिएटेड, यह सूर्य का चक्कर लगाता है और इसीलिए और सीजन का मतलब निर्माण करता है। ड्यू टू ग्रेविटी और गुरुत्वाकर्षण के कारण द लेयर ऑफ ग्रास गैसेज रिमेन्स, वो जो पृथ्वी की सतह रहती है वही बनी रहती है अटैच टू इट, विच इज नोन एज एटमॉस्फेयर। इट प्रिवेंट्स टू मच हीट और यूवी रेज फ्रॉम द सन रीचिंग, और यह सन सूर्य पर पहुँचने पे विभिन्न प्रकार को मदद करती है।
आगे मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पर एकमात्र एक उपग्रह इस समय है, वो एक ही पृथ्वी पर मून केवल पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा है। फिर से हम लोग आप इनर पढ़ लिया तो नेक्स्ट डे हम वो पढ़ेंगे। अब हम एक बार फिर से हम एस्ट्रॉयड से चलते हैं, आप लोग कृपया ध्यान देंगे। एस्ट्रॉयड बेटा हमने कहा था जो आंतरिक ग्रह जैसे बुध है, शुक्र है, अब आंतरिक ग्रह बुध है, शुक्र है, अब मंगल है, अब पृथ्वी है। जो छोटे छोटे बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है। और जो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण, इनके बीच में जो ग्रह जो छोटे छोटे छल्ले पड़ते हैं, छोटे छोटे आपके रिंग दिखाई देते हैं, बॉडीज दिखाई देती है जो चट्टानों और की बनी होती है, तो उन्हें हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। और वे अपने हिसाब से सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। दिस रिंग आल्सो, इस रिंग को एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहते हैं। आगे देखिए दोनों ग्रहों के बीच में छोटा छोटा बेल्ट दिखाई दे रहा है, इसे ही हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहेंगे। अब आगे हम चलते हैं बुध की तरफ। बुध जो है एक रोमन ईश्वर के देवता के रोमन के देवता के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और यह सूर्य का सबसे नज़दीक का तारा है, ग्रह है। और इसमें बहुत ज़्यादा तापांतर ताप का परिवर्तन होता है दिन और रात में। रात में यहाँ 180 डिग्री -180 डिग्री तक तापमान पहुँच जाता है। और पृथ्वी की आप जो बुध के अंदर के बारे में पूछेंगे, अंदर इसके आंतरिक ग्रह के बारे में, क्वालिटी के बारे में, तो इसे सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। और यह बहुत ही कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। और इसके पास कोई बहुत बड़ा सैटेलाइट भी नहीं है, उपग्रह भी नहीं है। और इसमें पानी और तापमान तो नहीं है। इट कैन बी सीन विथ नेक्ड आइज, इसे खुली आंखों से, नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इट ऑर्बिट्स द सन ऑन इन, और 188 दिन में वह पृथ्वी का चक्कर लगा रहता है। देयर आर नो सीजन्स ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पर, इसके सतह पर कोई सीजन नहीं होते हैं, कि ऋतुएं नहीं होती हैं। वीनस है, वीनस पे ध्यान देखें। वीनस इज सराउंडेड बाय थिक क्लाउड। वीनस जो है एक घने जो है क्लाउड, बादलों से घिरा होता है। और इसी कारण इसको हम विल्ड प्लैनेट भी कहते हैं, घने बादलों से घिरे होने के कारण। और इसे विल्ड प्लैनेट कहते हैं। इट इज ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट, यह सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा चमकीला और गर्म ग्रह है वीनस बुध। इट इज़ नेम्ड आफ्टर रोमन गॉडेस लव एंड ब्यूटी, या रोमन देवता लव और प्रेम और सुंदरता की देवता के नाम पर जो है गए थे लेने। आगे पृथ्वी, द इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वाटरी प्लांट, इसे वाटरी प्लांट कहते हैं। और जैसे ही कोई ऊपर जाता है तो वह वहाँ से देखता है तो पृथ्वी हमेशा नीला दिखाई देता है, इसलिए यह ब्लू ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, अर्थ ऑन द ब्लू पॉइंट। और यह इस पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 में दिन में लगाती है। पृथ्वी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। और ये अपने अक्ष पर घूमती रहती है, और जिसके कारण दिन और रात होते हैं, और इसमें 24 घंटे के समय लगते हैं। इट रिवॉल्व्स अराउंड सन, और यह सूर्य का चक्कर लगाती है। और इसके कारण जो है सीजन, जो ऋतुएं बनती हैं। और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, और हम एक जगह रुके रहते हैं। और हमें यूवी रेज मतलब होती हैं सूर्य के पास पृथ्वी पर पहुंचती हैं, उनको भी हेल्प करता है इनमें भी। मून इज़ द ओनली सेटेलाइट टू द अर्थ, और मून चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र ही वो ये उपग्रह है। अब आगे चलते हैं। मून नाउ नॉट ए प्लेनेट बट द ओनली सेटेलाइट अर्थ, ये तो प्लेनेट नहीं है पर एक उपग्रह की संज्ञा इसे दी जाती है।